इंपोर्ट्स बढ़ी हैं तकरीबन 12% से टू 11.7% टू बी प्रिसाइज। इसमें ऑयल का कंपोनेंट कम है। नॉन ऑयल इंपोर्ट्स आर ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल वे वी वर बैक इन 22 और बिफोर द क्राइसिस। जो हमारी मेजर क्रॉप्स हैं वो 13.5% से नीचे गई। लाइव स्टॉक अगेन वेंट अप बाय 4.7%, टारगेट हमारा 3.8 था। कर्जों की शरह 68 से कम होकर 65% पर आ गई। पॉलिसी रेट 22 से कम होकर 11% पर आ गया। पॉलिसी रेट में बदतरीज कमी की गई। आलमी महंगाई 2 साल पहले 6.3% थी, जो अब 0.3% पर है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। कहते हैं हुकूमत महंगाई पर काबू पा चुकी, मुल्क की मईशत दुरुस्त समत में गामज़न है। पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई की शरह 4.6% है। 2023 में 2 हफ्तों के लिए पेट्रोलियम ज़खायर मौजूद थे। पाकिस्तान की अफरात ज़र 4.6 है। ग्लोबल GDP ग्रोथ 2.8% है। तो अगर मैं करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करूं तो जुलाई से अप्रैल 25 इस फिस्कल ईयर में we had a surplus of $1.9 billion compared to $1.3 billion deficit last year at this point in time. इंशाल्लाह ये पूरा साल, ये माली साल जो है, हम सरप्लस पे इसको मुकम्मल करेंगे। करंट अकाउंट 1.9 अरब डॉलर सरप्लस रहा। 2 साल में तरसीलात ज़र में 10 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। बिजली के शोबे में सर्विसेज की सूरत हाल बेहतर हुई है। बड़ी फसलों का पैदावारी हदफ पूरा नहीं हो सका। अहम फसलों में 13.49% कमी हुई। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि आलू की फसल में 11%, प्याज की पैदावार में 15.9% इजाफा हुआ। रवा माली साल इनफरादी फाइलर्स की तादाद बढ़कर 37 लाख से जायद हो गई। लाइव स्टॉक में 4.72% इजाफा हुआ। रवा माली साल इम्पोर्ट्स 12% बढ़ी हैं। आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। भारत ने IMF की किस्त रुकवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। टेक्नोलॉजी की मदद से इस्लाहात ला रहे हैं। गर्दिशी कर्जे को भी ख़त्म करना है। IMF प्रोग्राम का मकसद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम था। हम इस वक्त बेहतर समत में चल रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है रवा माली साल ज़र मुबादला के ज़खायर में शानदार इजाफा हुआ। हमने अब GDP के इस्तेहकाम की तरफ बढ़ना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में दुरुस्त मुआशी समत में चल रही हैं। 43 वजारतें और 400 अटैच्ड डिपार्टमेंट्स की राइट साइजिंग की जा रही है। इसे मरहलावार आगे लेकर जा रहे हैं। हम वजारतों और महकमों को जम कर रहे हैं। हुकूमत ने FBR की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए इस्लाहात की हैं। हम इस्तेहकाम की तरफ गामज़न हैं। मईशत का DNA तब्दील करने के लिए बड़ी इस्लाहात ज़रूरी थी। मुल्क में 7,50,000 शहरियों के लिए सिर्फ एक डॉक्टर मुयस्सर। सेहत के अखराजात GDP का 1% से भी कम हैं। इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट में इंकिशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल के दौरान सेहत का मजमूई बजट 925 अरब रुपए रहा। एक साल में डॉक्टर्स की तादाद में 20,000 से ज़ायद इजाफा हुआ, जबकि मुल्क भर में रजिस्टर्ड डॉक्टरों की तादाद 3,19,000 हो गई है। पाकिस्तान में गधों की तादाद बढ़ गई। गधों की तादाद में 1,09,000 से जायद का इजाफा हुआ। कौमी इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक गधों की तादाद 7,47,000 हो गई। एक साल में भैंसों की तादाद में 13,78,000 का इजाफा हुआ। भैंसों की तादाद 4,76,88,000 हो गई। विफाकी काबीना का खसूसी इजलास कल तलब। इजलास दोपहर 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। विफाकी काबीना आइंदा माली साल के लिए बजट तजावीज़ की मंजूरी देगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे से मुताल्लिक तजावीज़ की हतमी मंजूरी विफाकी काबीना देगी। विफाकी काबीना से मंजूरी लेकर बजट कल ही कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने बजट इजलास का शेड्यूल जारी कर दिया। 11 और 12 जून को असम्बली इजलास नहीं होगा। 13 जून से बजट पर बहस का आगाज होगा। तमाम पार्लिमानी जमातों के नुमाइंदों को बहस के लिए वक्त दिया जाएगा। बजट पर बहस 21 जून तक जारी रहेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का टैक्स फ्री बजट लाने का ऐलान। अली अमीन गंडापुर का कहना है सूबे की आमदन बढ़ चुकी, अब हम विफाक को भी कर्जा दे सकते हैं।
बजट के हवाले से बानी PTI से मुशावरत की है। अवाम पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा, हमारे सब्र को कमजोरी ना समझा जाए। बानी PTI की रिहाई के लिए तहरीक चलाने की तैयारी कर रहे हैं। बानी का हुक्म आने की देर है। ये जो आज वजीर खजाना ने इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान पेश किया है, बड़े माजरत खाना तरीके से पेश किया है। क्या ये उन्हीं लोगों के नुमाइंदा नहीं है जो 2022 में कहते थे जो हमारी 6.5% की ग्रोथ थी उसको बड़ी हकारत से देखते थे। जैसे ये हुकूमत फॉर्म 47 की है, ये ग्रोथ भी फॉर्म 47 की है। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के इक्तिसादी सर्वे को झूठ का पलंदा करार दे दिया। शेख वक्कास अकरम कहते हैं वजीर खजाना ने इकनॉमिक सर्वे माजरत खाना अंदाज से पेश किया। ये वही लोग हैं जो हमारी 6.5% ग्रोथ को हिकारत की निगाह से देखते थे। ज़राअत में 13% गिरावट है और मवेशियों की ग्रोथ 40% बढ़ी है। लगता है फॉर्म 47 की ग्रोथ है। उमर अयूब ने कहा आवाम से झूठ बोला गया, मईशत की असल सूरत हाल छुपाई गई है। दिखाया गया ग्रोथ रेट हकीकत से कोसों दूर है। आवाम की कुव्वत खरीद खत्म हो चुकी। बेरोजगारी और महंगाई के तूफान ने शदीद मुश्किलात से दो चार कर रखा है। दुनिया में पेट्रोल की कीमत कम हुई है और पाकिस्तान में बढ़ रही है। सदर ममलिकत का भारत की बढ़ती शिद्दत पसंदी पर तशवीश का इजहार। आसिफ जरदारी का कहना है भारत के शिद्दत पसंदाना हिंदू तवा नजरिए से खित्ते को खतरात लाहक हैं। भारत में अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों और ईसाइयों को ताअस्सुब और जुल्म का सामना है। सदर जरदारी से पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और वर्कर्स की मुलाकात। सदर ममलिकत का मुल्की तरक्की खुशहाली के लिए मिलकर काम करने की जरूरत पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बोस्निया हर्ज़ोगोविना के ऐवान सदर के रुकन डॉक्टर डेनिस बेसरवेक से टेलीफोनिक राबता। ईद की मुबारकबाद दी। दो तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान बोस्निया की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। टैक्स नहीं टैक्स नेटवर्क बढ़ाएं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मुतालिका इदारों को हिदायत। टैक्स बढ़ाने की तमाम तजावीज़ मुस्तरद। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। नॉन रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स की रजिस्ट्रेशन का फैसला। वज़ीर आला ने मंजूरी दे दी। छोटे बड़े रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स की रजिस्ट्रेशन के लिए इक़दामात की हिदायत। कहती हैं टैक्स बढ़ाकर आवाम पर बिला वजह बोझ डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन कराने वाले को सज़ा मिल जाए और टैक्स चोरी करने वाले मज़े करते रहें, ये नहीं होगा। 2 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाला टैक्स देता और करोड़ों आमदन वाला टैक्स नहीं देता। मोदी सरकार की मजहबी दहशतगर्दी सिख यात्रियों को पाकिस्तान आने से रोक दिया। मुआहदे के तहत हर साल सिख यात्री 9 जून को गुरुवार राजन देव जी के शहीदी दिन पर रसूमात की अदायगी के लिए पाकिस्तान आते हैं। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जानिब से वाघा बॉर्डर पर यात्रियों के अलामती इस्तकबाल के लिए कैंप लगाया गया। सूबाई वजीर रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा पाकिस्तान सिखों का दूसरा घर है। भारतीय इश्तियाल अंगेजी के बावजूद पाकिस्तान ने अमन का पैगाम दिया। मुल्क के कई इलाकों में शदीद हीट वेव की लपेट में। पंजाब और सिंध के कई शहरों में पारा 49 डिग्री को छू गया। डीजी खान, जैकबाबाद, नूरपुर, थल में दर्जा हरारत 49 डिग्री रिकॉर्ड। भक्कर, सरगोदा और सिब्बी में 48, भावलनगर, बन्नू, दादू, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, झंग, जहलुम, कसूर, कोटद्दू, मंडी भाउदीन में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में सूरज आग बरसाता रहा। पारा 45 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, पंजाब, बालाई और वस्ती सिंध में दर्जा हरारत 42 डिग्री से मुतजाविज। महकमे मौसमियात ने शदीद गर्मी से मुताल्लिक अलर्ट जारी कर दिया। हीट वेव का सिलसिला मजीद चंद रोज जारी रहने का इम्कान। तर्जुमान PDMA के मुताबिक पंजाब में 12 जून तक हीट वेव और गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। मोटरवे पुलिस की शदीद गर्मी के हवाले से ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी का सिंध हुकूमत के बयानात पर रद्द अमल। कहती हैं समझ नहीं आ रही सिंध वालों का प्रॉब्लम क्या है। कभी कहते हैं वज़ीर आला नज़र क्यों नहीं आई, कभी कहते हैं
उनको शहरों की सफाई के लिए खुद आना पड़ता है। सिंध के तर्जुमानों की फोर्स डिप्रेशन और टेंशन में बिल्कुल ही हवास बाख्ता हो चुकी। मरीम नवाज को आवाम की तरफ से जो दाद मिल रही है उससे आपका जल जल के बुरा हाल हो रहा है। कराची के मेयर के अलावा पूरे सिंध में कोई बल्दियाती इदारा नजर नहीं आता। कराची के मेयर को कराची से ज्यादा पंजाब की फिक्र है। सिंध का बल्दियाती निजाम अपनी ही हुकूमत का कूड़ा उठाने के काबिल नहीं है। वज़ीर आला सिंध की जानिब से ईद मिलन पार्टी का एहतमाम तुर्किया, सऊदिया, ओमान, UAE, कतर, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के सिफारतकारों की शिरकत। मलेशिया, इंडोनेशिया, चीन, जापान, इटली, बरतानिया, अमरीका, रूस के सिफारतकार भी शरीक हुए। मुराद अली शाह और सिफारतकारों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। हज 2025 के बाद हाजियों की वतन वापसी का बाकायदा अमल कल से शुरू होगा। पहली हज परवाज जद्दा से 10 जून की शब 11:50 पर रवाना होगी और 11 जून को सुबह 3 बजे इस्लामाबाद पहुंचेगी।